गरीब से कोई लेना देना नहीं है। ये जातिगत जनगणना इस तरीके से भी हो सकती थी, गरीबी और अमीरी के दायरे में। तो ये केवल और केवल राजनीतिक एंगल है। मैं तो यही कहूंगा कि ना पाने से किसी के है, ना कुछ खोने से मतलब है। ये दुनिया है, इसे तो कुछ ना कुछ होने से मतलब है। जय हिंद दोस्तों, बिहार में जाति जनगणना का खेल चल रहा है। क्या ये खेल सही है या गलत है? आज मेरे साथ सर जुड़े हुए हैं और मैं इनसे पूरी जानकारी लूंगा कि जो आपके बीच खेल खेला जा रहा है जात पात का, वो एक्चुअल में कहां तक सही है, कहां तक गलत है। क्या सरकार इसको जो है जात पात में विवादित करना चाहेगी या तब्दील हो सकता है? ये जो बिहार में जात पात का या फिर कह सकते हैं जाति जनगणना चल रही है, क्या सही है या गलत है? वो आपकी नजर में बिल्कुल सही है। सोनू जी, आपको मैं सबसे पहले कंफर्म करना चाहूंगा कि आपने कहा कि ये जात पात का खेल चल रहा है, तो इस सवाल को इस नजरिए से हम देखेंगे कि जात पात का खेल नहीं, ये जाति का जनगणना। हमें पता तो हो कि हमारे देश में या हमारे प्रदेश में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। अब ये हमें पता लग जाएगी कि इस जाति के इतने लोग रहते हैं, फिर हम उस डेटा को देखते हैं कि उस जाति का, कोई विशेष जाति का लोग कितने नीचे हैं, उनका स्तर कितना नीचा है, वो सामाजिक स्तर पर कितने नीचे हैं, वो फाइनेंशियली कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जब हमें वो प्रॉब्लम पता लग जाएगी तब हम उनके साथ अच्छे से डील कर सकते हैं। तो जातिगत जनगणना का फायदा भी है और नुकसान भी है। यहाँ पर अगर नुकसान की बात मैं करूं तो ये होगा कि आप जैसा कि बोल रहे हैं कि ये जात पात में एक बांटने का भी तरीका हो सकता है। अगर दूसरे एंगल से देखा जाए कि कुछ अगर सबको अपनी अपनी जातियां पता लग जाएगी, तो वो विशेष जाति जिसका आंकड़ा ज्यादा है, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है, तो वो कोशिश करेगी सरकार पे दबाव बनाने की, और दूसरी जिन जातियों की संख्या कम है उन पर भी दबाव बनाएगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो सरकार कर रही है, दोनों की तरफ से कर रहे हैं। कि जैसे कि मोदी सरकार कह रहे हैं कि ये जातिगत जनगणना गलत है, विपक्षी कह रहे हैं जातिगत जनगणना सही है, लेकिन ये केवल और केवल राजनीतिक एंगल है। मैं तो यही कहूंगा कि ना पाने से किसी के है, ना कुछ खोने से मतलब है। ये दुनिया है, इसे तो कुछ ना कुछ होने से मतलब है। गरीब से कोई लेना देना नहीं है। ये जातिगत जनगणना इस तरीके से भी हो सकती थी, गरीबी और अमीरी के दायरे में। दो ही जातियां हो सकती हैं, गरीबी और अमीरी। बिल्कुल। अच्छा, इस चीज को इस तरीके से भी देखें कि जो आज जो है जनगणना की गई है, तो उस जनगणना में एक्चुअल में सवाल ये बना था कि उन लोगों को बांटा कैसे गया था जात पात में, मतलब नहीं तो कोई इनका इंफॉर्मेशन उनकी ली गई थी। तो किस तरीके से आप इसको समझेंगे? जी सोनू जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया कि आपने कहा कि मतलब वो इन्फॉर्मेशन क्या थी, वो सोर्स क्या थी, जहां से हम ये कह रहे हैं कि ये आंकड़े आए हैं हमारे पास, इतने परसेंट यादव है, इतने परसेंट और लोग हैं, जितनी भी जातियों के जो आंकड़े। जैसा कि अगर डिटेल में देखा जाए, जैसे न्यूज रिपोर्ट से और कुछ मीडिया इन्फॉर्मेशन है, और भी लोग कह रहे हैं जो मतलब सतही तल पर, जो मतलब भूमिगत तौर पर, तो उनसे अगर पता किया गया तो ये कह रहे हैं कि हमसे तो कोई डेटा लिया नहीं गया, हमसे ना ही कोई इन्फॉर्मेशन ली गई है। तो क्या ये डेटा गलत है या सही है? अब ये वाली बात केवल सरकार को ही पता है, क्योंकि मैं इस पर कोई कमेंट कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब मुझे पता नहीं तो कह नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं तक ये लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, क्योंकि अगर मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई तो ये पता कैसे लगेगा? आप खुद सोचिए कि जैसे मान लीजिए एक लड़का और लड़की अंतर जातीय विवाह करते हैं, दो लोग हैं, एक किसी और जाति की लड़की है और किसी जाति का लड़का है, क्योंकि वो कोशिश यही रहती है कि वो अपनी जाति छुपा ले। अब दोनों की जातियां अलग अलग है, उसे किस जाति में रखा जाएगा? अगर डेटा आपने नहीं लिया तो ये पता कैसे लगेगा भाई? तो ये अच्छा, तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज को समझूंगा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि ये तो फिर जात पात का खेल चल रहा है। जो व्यक्ति थोड़ा ऊंची कास्ट से होगा तो उसको अलग अलग सुविधाएं जैसे आपने बताया था, उसी प्रकार से फिर छोटा समाज क्या किस तरीके से अपना गुजारा करेगा, ऐसा होने लगा? तो देखिए सोनू जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि जो ऊंचा समाज है, देखिए यहाँ पर देखिए जातिगत जनगणना का सही मायने अगर मैं बताऊं तो जैसे शुरुआती दौर में, जैसे कि मैं आजादी से पहले की अगर बात करूं, और बाबा साहब अम्बेडकर को भी लेना चाहूंगा, सरदार पटेल को भी इसमें। अच्छा, उनकी क्या राय थी अगर जातिगत जनगणना हो रही है तो उनका मानना ये था कि जो निचली सतह पर जो जातियां हैं, जैसे जो ऊंची है उनके लिए तो कोई भी प्रावधान किया नहीं जाएगा, क्योंकि जब वो ऊंची है तो उनके लिए और ऊंचाई पे थोड़ी भेजा जाएगा। जो नीचे है उसको बराबरी पे लाने की कोशिश की जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो यही टारगेट रहता है कि जो निचले तल पर जो जातियां हैं उन्हें ऊपर उठाया जाए। और आप देखते भी हो कि ज्यादातर अगर मान लो बड़ी कास्टों की बात करूं तो बड़े आप देख रहे हो, जुडिशरी सिस्टम है, बड़ी बड़ी कैबिनेट मंत्रालय, बड़े से बड़ा पद ले लीजिए, तो वहां पर यही एक डेटा मुझे पता है, जहां तक कि जैसा कि मैंने सुना है, हालांकि मैंने ये डेटा देखा नहीं है, जैसा कि लोग कहते हैं तो वो कहते हैं कि मतलब यही रहते हैं बड़ी कास्ट वाले। तो छोटी कास्ट वालों की अगर एक बार जातिगत जनगणना हो जाएगी तो उन्हें भी ऊपर लाने का सहारा मिल जाएगा। तो इसे हम जो है सही मायने में भी देख सकते हैं और ये गलत भी तरीका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ BR7 के एंकर राहुल वेगाना जी, और आप देख रहे हैं सोनू आजाद ग्रुप।
सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो बहुत अच्छी तरीके से धमाकेदार होने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।